हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 9th लेक्चर है टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कंस्ट्रक्टर अंडरटुक ए डिगिंग ए टनल ऑफ 12 किलोमीटर इन 350 डेज एंड एम्प्लॉयज ऑफ 45 मैन्स। ओके, तो 45 लोग को लेके वो 12 किलोमीटर की जो टनल है वो कंप्लीट करेगा 350 डेज में। ओके, आफ्टर 200 डेज ही फाइंड दैट ओनली 4.5 किलोमीटर ऑफ टनल हैज बीन कंप्लीटेड। 200 दिन के बाद में क्या मालूम पड़ा कि 4.5 किलोमीटर टनल ही सिर्फ कंप्लीट हुए। तो कैसा उसको इतने दिन में कंप्लीट करना है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा लास्ट में? फाइंड अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन हैज हैज मस्ट द फाइंड अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो कितने एक्स्ट्रा मैन लगेंगे उसको उस काम को उसी 350 दिन में खत्म करने के लिए। ओके, तो देखो काम एक्चुअल में जो है हमारा वो करना है हमें 12 किलोमीटर। ओके, तो क्या उसने 45 मैंड लिया था पहले और 200 दिन के अंदर उसने कितना बनाया? 4.5। तो ये अपना M1 हो गया, ये अपना D1 हो गया, ये अपना W1 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज? तो उसने पूछा क्या है कि जो बाकी उसका उसका देखो बनाने का था 12 किलोमीटर, उसने बनाया 4.5। तो बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है कितना है? 7.5 है ना। ओके, और जो डेज कितने बचे देखो, 350 टोटल डेज थे, उसमें से 200 दिन तो हो गए और उसमें तो खाली 4.5 किलोमीटर ही बना है। तो बाकी के 150 दिन में, हाँ, और M2 में 45 लोग तो अभी भी काम करेंगे और एक्स्ट्रा उसमें एक्स्ट्रा कितने लोग और काम करेंगे, जिसमें जो है जो बाकी के बचे 150 दिन में ना मेरा 7.5 किलोमीटर ना बन के 350 दिन में मेरा 12 किलोमीटर हो जाना चाहिए। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा जो लोग है वो कितने लगेंगे अपने को। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या यार, M दिया है, D दिया है, W दिया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करो, उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्या है M1D1 अपॉन W1 विच इज इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2। क्लियर, तो यहाँ पे M1 क्या है अपना 45 इक्वल्स टू 20 अपॉन 4.5 इक्वल्स टू 45। M2 कितना है? 45 प्लस एक्स, कितना एक्स्ट्रा मैन वही फाइंड आउट करना है हमें, इन टू कितना है 150 अपॉन W2 कितना है 7.5। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट चीज क्या है क्या नहीं है। ओके, सिंपल। देखो यहाँ पे 4.5 ये तो मैं ऊपर ना 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नीचे भी 10 से करूंगा तो ये चला जाएगा अपना अपने आप। ओके, और यहाँ पे 7.5, तो यहाँ पे दोनों तरफ 10 से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे मेरा क्या जो पॉइंट है वो हट जाएगा। ये बनेगा कैसा कि 45 इंटू 200 इक्वल्स टू अपॉन इंटू 10 अपॉन 45, 4.5 का 45 हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू 45, सॉरी 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा इंटू 150 इंटू 10 अपॉन 75। ओके, क्लियर। तो ये 45, ये 45 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ये 75 वन सा, ये 75 टू सा 150 हो जाएगा। क्लियर, देखो दोनों तरफ 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास? यहाँ पे बचेगा 200 इक्वल्स टू, अब ये जो 2 बचा है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55, मतलब 55 और एक्स्ट्रा लोग लगेंगे, जिसमें 150 दिन में क्या 7.5 किलोमीटर कंप्लीट होके 350 दिन में क्या पूरा 12 किलोमीटर का जो टनल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, तो एक्स्ट्रा लोग कितने लगेंगे? 55 लोग एक्स्ट्रा लगेंगे। 45 एक्स्ट्रा लोग पूछा था तो आंसर 55 ऐसा। 55 प्लस 45 नहीं करना, टोटल मैन नहीं पूछा, इसने को पूछा एक्स्ट्रा मैन कितने लगेंगे, एक्स्ट्रा मैन कितने लगेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तो मालूम पड़ा कोई बच्चे 45 प्लस 55 कर देंगे, यहाँ तक आंसर राइट लाएंगे, ऐड करके ऑप्शन में वो भी रहता है, मालूम ऑप्शन में आपको वो भी रहेगा ऑप्शन टिक करने के लिए, तो आप पे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज? तो एकदम सिंपल सा एफिशिएंसी का, ऐसे ऐसे सम सिंपल होता है, जो पीछे कर रहे थे ना वो डायरेक्ट एफिशिएंसी का दिया रहेगा, ये इससे 50 गुना या इससे 50% एफिशिएंसी में ज्यादा है, वो सब थोड़े डिफिकल्ट होंगे, लेकिन हम वो भी सम लेंगे एफिशिएंसी के ऊपर। ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी कंप्लीटेड वर्क कॉस्टिंग जो है वो 1800 है। ए बी सी जो काम कंप्लीट करेंगे उसका जो कॉस्टिंग है वो कितनी है? 1800। ओके, तो ए वर्क फॉर 6 डे, बी फॉर 4 डे एंड सी फॉर 9 डे। ओके, ए 6 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, सी जो है 9 दिन काम करता है। इफ दैट डेली वेजेस इन द रेशियो ऑफ 5:6:4, ये डेली वेजेस है क्या? 5:6:4 क्या उनका डेली का जो पैसा आता है वो है उतना, उसका रेशियो है।
तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय ए को कितना अमाउंट मिलेगा। ओके, सिंपल। क्या पूछा है कि ए जो है वो 6 दिन काम करता है, बी जो है वो 4 दिन काम करता है, ओके, देन सी जो है वो कितना 9 दिन काम करता है। क्लियर। तो जो पैसा कितना, वो कितना ले रहे थे पैसा, 1,800 ये पैसा ले रहे थे। ओके, तो उनका डेली वेजेस कितना है, 5:6:4। ये क्या है उनका, डेली का है, ये डेली का रेशो है 5:6:4। ओके, डेली का है, किसका, ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो फाइव जो है वो ए का 1 दिन का डेली का वेजेस है, बी जो है सॉरी 6 जो है वो बी का 1 दिन का है, और 4 जो है सी का 1 दिन का है। बट ए कितना दिन काम कर रहा है, ए तो 6 दिन काम कर रहा है ना, और बी कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, सी कितना दिन काम कर रहा है, 9 दिन काम कर रहा है। तो 6 × 5 होएगा ना। तो अगर एक दिन में 5 मिल रहा है समझो इसको रेशो में, तो 6 दिन में कितना मिलेगा, इसका इंटू कर देने का, 6×5 = 30 इंटू 24 इन रेशियो 36। ओके, क्लियर समझ में। ये इनका डेली का वेजेस था, और ये काम करता है 6 दिन, तो अगर इसको एक दिन में 5 मिलता है तो 6 दिन में कितना, 6×5 = 30। सेम एज ये। अब इसमें से क्या है, इसमें थोड़ा कॉमन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन डिवीजन क्या है, इसमें 6 है, तो ये रेशियो में क्या बन जाएगा, 5:4:6। क्लियर। ये अपना क्या हो गया फाइनल। हम्म ये तो एबीसी का एक दिन का वेजेस था, कि एक दिन में इसको 5 मिल रहा है, एक को 6:4 के रेशियो मिल रहा है। बट ये जो है ना 5:6, 4:6 जो ये आया, उसको हमने कॉमन, जिसमें 6 था कॉमन, वो निकाल लिए। तो अब ये क्या हो गया, उनका जो टोटल वेजेस है एबीसी का, वो है, वो रेशियो में दिया है। क्या, जो एबीसी का जो टोटल जो अमाउंट डिवाइड होगा ना, वो है ये 1 दिन का था, और ये क्या है, तो टोटल वेजेस जो डिवाइड होगा ना तीनों में, वो तीनों का रेशियो ये है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर तीनों का ऐड करेंगे, मतलब अगर मैं 5x+4x+6x करूंगा, तो विच इज इक्वल्स टू कितना, 1800। ओके, ये ऐड करेंगे तो किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। क्लियर। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होता है, 15x इक्वल्स टू 1800। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे से अपने अपने को मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 120। क्लियर, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 120। बट क्वेश्चन ने पूछा कि ए का, ए कितना कितना उसको, ए को कितना पैसा रिसीव मिलता है। तो ए कितना है, 5x है ना, ए कितना है, 5x है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 5 × 120। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो x, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक क्या है, 600 रुपया उसको, ए को कितना मिलता है, ए को 600 रुपया रिटर्न मिलता है काम करने का। क्लियर, समझ में आ गई। डेली वेजेस के ऊपर क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा ट्रिकी बोलूंगा, और कुछ ना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ये डेली वेजेस का था, इसमें से हमने डे को मल्टीप्लाई करें तो जो आता है, ये टोटल वेजेस जो डिवाइड हुआ है, जो 1,800 है ना, जो ये रेशो में डिवाइड हुआ है, विच इज इक्वल टू 1800। एक्स की वैल्यू मिल गई, और ए से तो एक का तो निकाल सकते हैं उसके बाद, सिंपल। क्लियर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। 40 लोग एक काम को 40 दिन में खत्म करेंगे। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बट एट द एंड ऑफ 10th डे 5 मैन लेफ्ट द जॉब। हर दस दिन में क्या होता है कि 5 आदमी जॉब छोड़ देते, काम छोड़ देते। इन हाउ मेनी डेज द वर्क हैव बीन कंप्लीट, कितने दिन में जो काम है वो अपना कंप्लीट होगा। ओके, क्लियर। पहला क्या बोल रहा है कि 40 लोग नॉर्मल है स्टार्टिंग में, और काम कितना दिन करने वाले हैं, कि 40 डेज। 40 लोग 40 दिन काम करते, तो वर्क कितना होता है, वर्क क्या होता है, ये दोनों को जो मैन है और जो टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने वर्क मिल जाएगा ना। तो अगर मैं 40 × 40 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इतना मिलता है 1600 यूनिट। ये मेरा क्या हो गया, वर्क हो गया। क्लियर। अरे नॉर्मली ये फॉर्मूला तो क्या है अपना, रेट का, वर्क अपॉन टाइम है ना। तो अगर मुझे वर्क निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, रेट इंटू टाइम करता हूँ ना। तो 40 लोग, जो रेट क्या है मेरा, 40 मैन 40 दिन काम का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को एग्जैक्ट मेरा वर्क मिल जाएगा कि भाई 1600 जो मेरा पूरा वर्क है। ओके, तो 40 लोग का जो काम है वो कितना है, वो 40 लोग कितना काम करेंगे, एक तो क्या कितना करेंगे, लोगों का जो काम है वो कितना है, 1600 काम है, इतना यूनिट का काम है उनका करना है। क्लियर। तो एक आदमी कितना काम करेगा, तो अगर 40 लोग इतना काम करे तो एक आदमी कितना काम करेगा, सिंपल ना। अगर मैं 40 मैन को इससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 40। तो एक मैन कितना काम करता है, 40 यूनिट्स काम करता है एक दिन में। अगर 1600 को अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा ना। तो एक आदमी कितना 40 यूनिट्स काम करता है एक दिन में। एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट्स काम करता है, 40 यूनिट्स काम करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया।
ओके। तो देखो क्या होता है कि हर 10 दिन के बाद जो है क्या 5 लोग काम छोड़ देते हैं, मतलब पहला 10 दिन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि 40 लोग, पहले 10 दिन में क्या 40 लोग 10 दिन काम करते हैं, तो काम कितना हो गया 400 हो गया। हाँ, फिर अगला जो 10 दिन, जैसे 10 दिन हो जाता है ना, जैसे 10 दिन हो जाता है तो क्या 5 लोग जो है वो काम को छोड़ देते हैं, तो कितना होता है 5 लोग छोड़ दिए इसमें से 10 दिन के बाद, 10 दिन तो 40 काम किए, उस 10 दिन के बाद क्या हो गया 5 लोग छोड़ दिए, तो 35 × 10 इंटू क्या 350। 40 लोग 10 दिन काम करेंगे तो 400 यूनिट काम हो जाएगा, और 10 दिन के बाद 5 लोग छोड़ेंगे तो 35 लोग 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 350। और उसके जो 10 दिन के बाद और 5 लोग छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 10, तो 30 लोग 10 दिन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 300। क्लियर, समझ में आ गया। और उसके बाद वापिस से 10 दिन, और 10 दिन के बाद क्या होगा और 5 लोग छोड़ के चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 लोग 10 दिन काम करेंगे तो कितना कवर हो जाएगा 2500। क्लियर, ओके, समझ में आ गया ये चीज। और 10 दिन, जब और 10 दिन हो जाएंगे तो क्या और 5 लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, तो 20 × 10 तो कितना होता है 200। हाँ, जब ये प्लस करेंगे कि ये 1600 के नजदीक आया कि नहीं आया, इसको प्लस करेंगे ना तो कितना होता है 435, 300, 650, 850, 900, तो मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो कितना 150 यूनिट। 1500 यूनिट तो काम हो गया, कितना 50 दिन के बाद जो है 1500 यूनिट काम अपना कंप्लीट हो गया। क्या हो गया 50 दिन में अपना कितना 1500 यूनिट काम खत्म हुआ, कितने दिन में 50 दिन में। ओके, है ना, ये दिन प्लस करेंगे तो कितना होता है 50 दिन। 50 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ 1500 यूनिट जो है उतना काम अपना कंप्लीट हुआ। अपना टोटल वर्क कितना है, अपना टोटल है 1600 और 100 यूनिट काम बाकी है। क्लियर, समझ में आ गया। 10 दिन, 50 दिन के बाद तो 20 लोग ही बचे। और देखो क्लियर, तो आप ऐसा निकाल सकते हो, कैसा मालूम है कि अगर बचा कितना काम है अपने पास, और है ना, और उसके आगे और मैं अगर 10 दिन काम करूंगा, देखो 50 दिन में अगर इतना काम और उसके बाद 10 दिन काम करूंगा समझो, और इसके आगे और 10 दिन काम किया तो 20 में से और 5 दिन काम हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएंगे 15 × 10, तो कितना हो जाएगा 1500, है ना, 1500। क्लियर, तो बट लेकिन इसमें काम कितना बचा है, काम तो 100 यूनिट बचा है ना। अगर मैं अगले 10 दिन भी काम करूंगा तो 1500 यूनिट काम हो जाएगा, बट काम तो मुझे कितना 100 यूनिट काम बचा, 100 यूनिट। अगर और 10 दिन काम करूंगा तो कितना 150 काम हो जाएगा, सॉरी 150 काम हो जाएगा, बट मुझे तो काम ना 100 यूनिट ही काम है। क्लियर, इस समझ में आ गया। तो ऐसा ऐसा आप कर निकाल सकते हैं कि 1500 यूनिट अगर 10 दिन में होता है तो 100 यूनिट कितने दिन में होगा, जब परसेंटेज में हम सीखे थे ना 100 यूनिट कितने दिन में होगा वो मालूम कर लेने का। उसमें कैसा कि 100 × 10/150, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 20/3, 20/3 हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, इसको फ्रैक्शन में आप करेंगे, आप फ्रैक्शन आप सॉल्व करेंगे तो देखो 50 दिन में तो काम हो रहा है इतना, हाँ, तो 50 डेज तो कंफर्म लगने वाले, उसके ऊपर कितने लगने वाले, उसके ऊपर कितने लगेंगे मालूम हमको। तो इसको नॉर्मल अगर फ्रैक्शन आप सॉल्व करेंगे ना तो उसका आता है 6/2/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो जो भी फ्रैक्शन आता है, देखो ऑप्शन के ऊपर है कैसा दिया रहेगा ऑप्शन। 50 दिन तो लगेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 6.23, या तो इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो क्या 6.66 डेज। तो ऑप्शन के ऊपर है कैसा कि देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 6.66 है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या होता है 6/23 होता है। ओके, तो डिवाइड करेंगे कैसे होता है आएगा 6.66, तो 50 दिन 50.6 डेज लगेंगे, 6/23 डेज लगेंगे काम को खत्म करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। 10-10 दिन का मैं आराम से अच्छे से बना के आपको बताया कि किस तरीके पहले 10 दिन तो पूरे 40 लोग काम करेंगे, उस 10 दिन के बाद याद रखना, पहले 10 दिन तो सब 40 लोग काम करेंगे, उसके 10 दिन के बाद क्या 5 कम, उसके बाद और 5 कम, उसके बाद 5 कम, देखने का कि कितना हो गया। यहाँ तक तो 50 दिन में 1500 काम तो हो गया, बट बचा कितना और 100 यूनिट काम बचा। लेकिन अगले 10 दिन में कितना हो जाएगा 150 यूनिट काम हो जाएगा, बट करना मुझे 100 यूनिट काम है ना। अगर 150 यूनिट 10 दिन होता तो 100 यूनिट कितने दिन में होगा, तो उसका परसेंटेज में से निकाल लेने का ये वाली चीज से। तो आपको 50 दिन तो कंफर्म लग रहा है, उसके ऊपर कितना 5.6 डेज लगेंगे। क्लियर, समझ में। तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा 50 डेज तो लग ही रहे उसमें 6.23, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56/23 डेज, मतलब क्लियर 56/23 डेज। ओके, तो इसको ऐड करना भूल गया था मैं। 50 डेज तो लग रहे उसमें कितना 6/23,
तो 6.66 डेज में ये 100 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो 50 प्लस 6.66 करेंगे तो या तो ऑप्शन आपको 56 पॉइंट ऐसा रहेगा, या तो ऑप्शन आपको 56.66 डेज ऐसा रहेगा। ओके, तो जैसा ऑप्शन रहेगा आपको उस तरीके से आपको वैसे सम लाना है। 56 दिख गया ना तो ऑप्शन में सीधा टिक कर देंगे, 56 का पॉइंट जो भी रहेगा वो टिक कर देंगे, क्योंकि 2.3 क्या होता है, 6.66 होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वीडियो को वापस रिवाइंड करके पॉज करके वापस देखो कि ऐसे सम ही जो होते हैं ना एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, थोड़े थोड़े ट्रिकी पार्ट वाले। ओके, तो अपना फाइनल आंसर क्या है, 56 प्लस 66 डेज। तो यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया था, 50 प्लस 6 23 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 56/23। या तो ये या तो ये, जैसा ऑप्शन रहेगा आपको वैसे टिक करना पड़ेगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 8, 10 एंड 15 डेज। ओके, ए बी सी अकेले काम 8, 10 और 15 दिन में कर देते। तो ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग बट ए क्विट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days। ए ने काम छोड़ दिया 2 दिन के बाद। आफ्टर सी ज्वाइंस बी टिल द कंप्लीशन, मतलब आफ्टर सी ज्वाइंस बी टिल द कंप्लीट द वर्क, मतलब एंड तक जो बी था सी के साथ काम कंप्लीशन होने तक। हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो इंडिविजुअली ए अगर 8 दिन में काम खत्म करता है, बी 10 दिन में काम खत्म करता है, सी 15 दिन में काम खत्म करता है। तो सिंपल इसका हम एलसीएम ले लेंगे पहला, हर बार के जैसा। इन लोग इंडिविजुअली काम अपना इतने दिन में खत्म करते हो, एलसीएम क्या आ जाएगा 120 यूनिट। जो भी एलसीएम आता है वो अपना क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। क्लियर, वो क्या हो जाएगा, अपना वर्क हो जाएगा। तो अगर ए का मैं निकालू रेट तो कितना आएगा, 120/8 इक्वल्स टू 5, और सेम एज बी 120/10 12, सी 120/15 8 यूनिट। क्लियर, समझ में आएगा? ये सब चीज तो हमने पीछे लेक्चर में की है ये। ओके क्लियर, तो आपको मालूम है कि वर्क से रेट निकाला 120/8, 120/10, 120/15। तो इसमें ए बी सी का रेट मिल जाएगा कि ये लोग का पर डे का रेट है, इस स्पीड से काम करते हैं। बोला क्या है कि ना जो ए जो है ना उसका साथ छोड़ दिया 2 दिन के बाद, तो ए इंटू बी साथ में काम की, ए प्लस बी साथ में काम की, कितने दिन काम किए, 2 दिन काम किए। उसके बाद लोग ने जो ए ने छोड़ दिया उसके बाद कौन ज्वाइन किया है, बी को सी ज्वाइन किया। कब तक, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक। सॉरी, ये बी प्लस सी है, बी इंटू सी है, बी प्लस सी इंटू एक्स, कितने दिन। और लेकिन काम कितना करना है आपको, 120 यूनिट्स काम करने का। ओके, ए का यूनिट कितना है 5 और बी का कितना है 12। क्लियर, सॉरी यहाँ पे 15 आता है, 120 डिवाइड बाय 815। ओके, तो ए का यूनिट कितना है 15, बी का यूनिट कितना है 12। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 2, 27। ये स्पीड से वो 2 दिन काम किया, उसके बाद ने ए छोड़ दिया, उसके बाद बी ज्वाइन हुआ। 12 प्लस 8 कितना दिन, एक्स दिन तक, वो दिन नहीं मालूम, वही ढूंढना है हमें। क्लियर, तो हो जाएगा 54 प्लस 20 एक्स इक्वल्स टू क्या 120। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है 20x इक्वल्स टू क्या 120 माइनस 54। तो यहाँ पे अपने को x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 20x इक्वल्स टू 66। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 66/20। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3.3, है ना। 3.3 डेज लगेंगे उसको काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो 3.3 डेज लगेंगे बीसी को साथ में काम कंप्लीट करने के बाद। टोटल दिन कितना की 2 दिन तो लोगों ने साथ में काम किया ना, तो 2 प्लस 3.3 इक्वल्स टू कितना 5.3 डेज। ओके, तो ये 3.3 टिक मत करना, क्योंकि देखो 3.3 तो इसको लगे ना बी और सी को साथ में काम खत्म करने के लिए, तो उसके पहले 2 दिन तो काम किए थे ना ए और बी ने मिलके। तो 2 प्लस 3.3 वो इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 5.3, जो है 5.3 पूरा कंप्लीशन का डेट। ये 3.3 तो बी और सी